हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू A1 क्लासेस। मैं आलोक गुप्ता A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रिकरिंग डेसिमल, तो आज मैं उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज आपको कुछ रिकरिंग डेसिमल पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप रिकरिंग डेसिमल पर थोड़ा और क्लास ले लीजिए या उन पर कुछ प्रैक्टिस करा दीजिए। चलिए मैं आपके कमेंट को कंसीडर करते हुए आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा रिकरिंग डेसिमल के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपसे कहूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें और वीडियो को फ्री में मत देखा करिए, लाइक जरूर कर दिया करिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स लेता हूं और बताता हूं कि हम रिकरिंग डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल है मेरा 8.74 बार प्लस दूसरा क्या है 6.47 बार 6.47 बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा उसका। ओके, मैंने आपके लिए लिया हुआ है 8.74 बार प्लस 6.47 बार। तो आपको इसको सॉल्व करना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हाँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, फिर उसके बाद अगर ना आए तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा करके फिर देखा करिए कि तो मैंने सॉल्व इसको कैसे किया। चलिए, तो मैं आपको इसको दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था आपको कि 8.74 बार का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 8 ठीक नहीं, इसका मतलब 8 हो जाएगा और 0.74 बार का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.74 बार प्लस 6 प्लस 0.47 बार। ओके, मैंने क्या किया है 8 लिख लिया प्लस 0.74 बार प्लस 6 प्लस 0.47 बार। आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, आपको आसानी होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो मैं क्या करूंगा 8 प्लस 6 ये आ जाएगा मेरा कितना 14। मैंने 8 प्लस 6 को जोड़ दिया तो 14 आ गया। अब मुझे जोड़ना है क्या 0.74 बार प्लस 0.47 बार। ओके, तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि 0.74 बार का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू आएगी जो आएगी 74 माइनस 7 को तो माइनस करोगे इसमें से, और यहाँ पे एक के ऊपर बार है तो 9 लिखोगे और एक 3 है तो एक 0 लिखोगे। ठीक है, इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या आएगी 47, एक 4 माइनस करोगे। ठीक है, और यहाँ पे एक के ऊपर बार है तो 9 लिखोगे, एक 3 है तो ये 9 लिखोगे, और यहाँ पे हमारा ये 14 रहेगा। ठीक है, तो 74 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा आपका 74 में से 7 जाएगा तो आपका 67, तो 67/90 आएगा, और यहाँ से आपका आएगा 47 में से 4 जाएगा तो आपका 43/90, और यहाँ पे आपका प्लस 14 रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 7 3 10 और 6 4 10 11 110/90 प्लस 14 आपका ये आ जाएगा 14 प्लस 110/90। तो आप क्या करोगे अगले स्टेप में इस 0 को 0 से काट दोगे तो ये आ जाएगा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 11/9। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा 15 सही 2/9। ओके, या फिर आप लोग इसको 9 को 11 में डिवाइड करोगे तो क्या इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हो जाएगा मेरा 9 को 11 में डिवाइड करोगे जैसे तो क्या आएगा 19202, यानी 2 यहाँ पे रिपीट करते जाएगा तो आप इसको लिख पाओगे क्या, और 14 प्लस 1.2 बार ये हो जाएगा 2 पे नहीं इतना, तो 15.22 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, या तो आप ये टिक कर दीजिए 15 सही 2/9 या फिर 15.22 बार। ठीक है, यहां से आंसर आएगा 1.22 बार। ठीक है, और हाँ इसका आंसर आ जाएगा 1.22 बार, तो 15.22 बार हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया है
8 + 6 14, फिर इसको एक साथ लिया, इसको एक साथ लिया, दोनों को सॉल्व कर दिया। मैंने आपको बताया था 0.74 को ऐसे सॉल्व करेंगे, 0.47 को ऐसे सॉल्व करेंगे। मैंने इसके पहली वाली क्लास में बताया था कि रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जिन्होंने मेरी इसकी पहली वाली क्लास ना देखी हो तो जाकर के आप पिछली वाली क्लास देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप लोग ये क्लास को स्किप मत किया करिए, लगातार क्लास देखा करिए, मतलब पूरी क्लास देखा करिए और बीच में कोई कंटिन्यूटी भी बनाए रखा करिए। और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। फ्री में मत देखा करिए आप लोग। तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरा फाइनल आंसर आएगा 15:2/9, दैट इज 15.22 बार। ओके, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, मैं आपको इस क्वेश्चन को एक और दूसरे तरीके से सॉल्व करने बताता हूं कि इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मेथड हो गया, और एक और दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट तक बार नहीं है। गॉट इट? दशमलव के इसमें मैक्सिमम एक डिजिट पे बार नहीं है, इसमें दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट पे बार नहीं है। ओके, इस केस में ऐसा है कि दशमलव के दोनों डिजिट्स में एक, मतलब कि दोनों संख्याओं में एक डिजिट तक बार नहीं है, मैक्सिमम एक डिजिट तक बार नहीं है। तो जो आंसर आएगा हमारा वो भी दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट पे बार नहीं आएगा। ओके, गॉट इट? और इसमें एक डिजिट पे बार है, इसमें भी एक डिजिट पे बार है, तो बार कितने डिजिट पर आएगा उसके लिए आप लोग ऐसे किया करिए कि आप एलसीएम ले लिया करिए, ठीक है। इसमें भी एक डिजिट पे बार है और इसमें भी एक डिजिट पे बार है, 1/1 का एलसीएम बनाएगा तो दशमलव के एक डिजिट पर ही बार आएगा, और दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं है, इसलिए दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं आएगा। ओके, अगर आप मान लीजिए कि अगर इन दोनों पे बार होता, एक इस पे एक पे बार है, इस पे दो पे बार है, तो क्या होता? दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं होता, तो दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं आएगा। और अगर दशमलव के और कितने डिजिट पर बार है? यहाँ पे एक डिजिट पर बार है और यहाँ पे दो डिजिट पर बार होता अगर, तो आप एलसीएम लेते 1 और 2 का, तो आपको मिल जाता 2, तो दशमलव के मैक्सिमम 2 डिजिट पर आपको बार आता। ओके, गॉट इट? चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, तो आपकी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे आप 8.7 और 4 रिपीट कर रहा है तो 4 और 4 ऐसे आप लिख सकते हैं, और आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरा 6.47, तो 6.4 या 7 रिपीट कर रहा है तो यहाँ 7, ठीक है। और इसको यहाँ से इरेज कर दो। अब इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं, इनका ऐड करने का मेथड ये होता है। अब इन दोनों को ऐड करना है। अब आप कहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है? मैंने इसे ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दशमलव की मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं है दोनों केस में, तो मैंने दशमलव की एक डिजिट को इस लाइन के इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है। दशमलव की मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं है, इसलिए मैंने दशमलव के एक डिजिट तक को एक साथ लिखा है लाइन के इस साइड, ठीक है। अब मैक्सिमम कितने डिजिट पर बार है? मैक्सिमम एक डिजिट पर बार भी है, तो मैंने एक डिजिट को मतलब ऐसे लिखा है, फिर उसको एक डिजिट को ऐसे लिखा है। चलिए अब मैं इसको जोड़ना ऐड करना सिखाता हूं। ऐड करने पर क्या आएगा? आप जब इसको ऐड करेंगे तो 4 7 आएगा 11, एक कैरी आएगा, ठीक है। 4 7 11 और 1 2 1 कैरी आएगा, 7 4 11 और 2 आएगा, 8 6 14 और 1 15, ठीक है। तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप? अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने अभी इतना आया, ठीक है, मैं मान लेता हूं, अगर आप कहेंगे कि इतना ही क्यों लिखें, अगर आप एक बार और 4 7 लिख देते, ठीक है, क्योंकि 4 और 7 की तो रिपीटिशन हो रही है, कितनी ही बार लिख सकते हैं। मान लीजिए आप एक बार और 4 7 लिख देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्या हो जाता है? 4 7 11 1 कैरी, 4 7 11 2, 4 7 11 2, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि 2 2 2 की रिपीटिशन हो रही है, इस वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो फाइनल आंसर हो जाएगा 15.2। दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं था, इसलिए दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं आएगा, और दशमलव के एक मैक्सिमम एक डिजिट पर बार था, मतलब एलसीएम बनाया था इसके से 1/1 था, तो 1 तो एक डिजिट पे बार आ जाएगा, तो 2 की रिपीटिशन हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15.22 बार। ओके, गॉट इट? तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
एक मेथड मैंने बताया था आपको इसके पहले वाला, ठीक है, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया सीधा एडिशन करना। तो आप लोग रिकरिंग डेसिमल्स के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। सीजीएल मेंस में भी इसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग उसको ध्यान से नोट कर लीजिए कॉपी में। होप सो आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेके बताता हूं, तो आपका कंफ्यूजन जो भी है वो क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 8.546, ठीक है, और इसमें बार कितने पर लगा हुआ है मेरा 46 पर, ठीक है। इसमें 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है और प्लस ऐड करना है आपको 5.927। इस पे बार कितने पे लगा हुआ है, इस पे बार मैंने आपको तीनों पॉइंट पे लगा दिया है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी बताया था, बस थोड़ा सा चेंज क्या है, इसमें दशमलव की मैक्सिमम कितने डिजिट पर बार नहीं है, दशमलव की मैक्सिमम 1 डिजिट पर बार नहीं है। इसमें तो सभी डिजिट पर बार है, लेकिन मैक्सिमम कितने डिजिट पर बार नहीं है, दशमलव की मैक्सिमम 1 डिजिट पर बार नहीं है। इसलिए जो आंसर आएगा हमारा वो दशमलव की मैक्सिमम 1 डिजिट पर बार नहीं आएगा। और अब आप कहेंगे दशमलव के कितने डिजिट पर बार आएगा, तो यहाँ पे दशमलव के 2 डिजिट पर बार है और यहाँ पे 3 डिजिट पर बार है, तो मैक्सिमम कितने डिजिट पर बार आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि आप एलसीएम ले लिया करिए। एलसीएम ऑफ, इसमें क्या है 2 डिजिट है तो 2, इसमें कितने डिजिट है 3 पर बार है 3, तो एलसीएम 2 और 3 का आएगा 6। तो दशमलव के 6 डिजिट पर बार आएगा और कितने डिजिट पर बार नहीं आएगा, दशमलव के मैक्सिमम 1 डिजिट पर बार नहीं है। मैक्सिमम शब्द यूज कर रहा हूं, मैक्सिमम कितने डिजिट पर बार नहीं है, मैक्सिमम 1, इस पे तो 1 भी डिजिट पर बार नहीं है, मतलब ऐसा नहीं जो ब्लैंक हो, सभी डिजिट पर बार है, लेकिन इसमें 1 डिजिट पर बार नहीं है। तो मैक्सिमम 1 डिजिट पर बार नहीं है, इसलिए हमारा आंसर भी मैक्सिमम 1 डिजिट पर बार नहीं आएगा। कितने डिजिट पर बार आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इस पे 2 डिजिट पर बार है, इसमें 3 डिजिट पर बार है, तो एलसीएम लेंगे दोनों का, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो दशमलव के मैक्सिमम 6 डिजिट पर बार आएगा। अब मैं इसको आपको सॉल्व करना बताता हूं दोनों मेथड से, ठीक है, तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसको सॉल्व करना। ये सबसे पहला मेथड जैसे पहले बताता था वो क्या है मेरा, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको 8 लिख लीजिए, इसको लिखेंगे आप 0.546 बार प्लस 5.927 बार। ओके, अब इसको 8 5 यहाँ 13 हो जाएगा प्लस, ऐसा है ना, हाँ ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 546 माइनस 1 पर बार नहीं है तो 5 और 2 पर बार है तो 9 9, 1 पर बार नहीं है तो 0। ये चीज मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, तो जिन्होंने कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वो जाके मेरी इससे पहली वाली क्लास रिकरिंग डेसिमल पे मैंने ली थी, उसको देख लें, तब आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक जरूर मिल जाएगी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा मेरा 927, इस पे तीनों डिजिट पर बार है तो आएगा 999, ठीक है। 8 प्लस 5 13, इसको मैंने सॉल्व किया तो इसको ऐसे लिखेंगे, 927 को सॉल्व किया तो 927/999 लिखेंगे। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक स्टेप और नीचे लाता हूं, तो 13 प्लस ये हो जाएगा मेरा 541 और ये हो जाएगा 990, ये हो जाएगा मेरा 927/999, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को इधर से सॉल्व करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में ये वाला अप्रोच ले जाते हैं तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है। आपको 999 और 999, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा, फिर आप एडिशन करेंगे, तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, आपको बहुत बार मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। तो आप एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जहां पे डिजिट 2 पे है 3 पे है, सेम पे डिजिट नहीं है, मतलब उतने ही डिजिट पे बार नहीं है दोनों केस में, तो आप ऐसा मेथड, इस अप्रोच को नहीं अपनाएंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन आपको टाइम लग जाएगा, कम से कम 2 मिनट लग जाएगा, 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। तो आपके पास एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता है, तो आप लोग इस मेथड को नहीं, मतलब इस अप्रोच को नहीं अपनाएंगे। दूसरा अप्रोच वही, वो लाइन खींच करके और सीधा ऐड कर देंगे, तो उससे आपका आंसर 30-40 सेकंड के अंदर अंदर निकल जाएगा। चलिए तो मैं आपको बताता हूं कि उस मेथड से, लाइन वाले मेथड से
आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको तो आप समझ गए होंगे ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर मैच हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि उस वाले मेथड से, लाइन वाले मेथड से आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ चलिए मैं लिखते हुए एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं है। इसमें दशमलव के ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिस पे बार नहीं है, तो मैं मैक्सिमम शब्द यूज कर रहा हूं। तो मैक्सिमम एक शब्द पे डिजिट पे बार नहीं है, तो मैं एक डिजिट को साथ में लिखूंगा 8.5। ठीक है, 46 का रिपीटेशन है, तो 46। मैंने क्या बताया था, एलसीएम ऑफ कितने डिजिट पर बार होगा, इसमें 2 पे बार है और इस पे 3 पे बार है, तो एलसीएम ऑफ 2 3 6, तो दशमलव के 6 डिजिट पर बार आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 डिजिट को यहाँ एक साथ लिखेंगे। तो 6 डिजिट कैसे हो जाएगा, 4 6 4 6 एंड 4 6। ओके, और इसको कैसे लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा 9 to 7 का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे दशमलव का एक डिजिट लिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको दशमलव एक डिजिट इस लाइन के अंदर लेना होगा। तो क्या लेंगे हम इस केस में, 9 ले लेंगे। ठीक है, इसमें 9 ले लेंगे। अब क्या बचा हमारा 2 7, यहाँ पे 2 7 लिखेंगे, फिर 9 to 7 की रिपीटेशन हो रही है, तो 9 to 7 फिर आएगा हमारा 9। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। आप इसको और आगे ले जाना चाहें, आपका आंसर एक्यूरेट आए इसलिए आप एक बार और ले जा सकते हैं इसको। 4 7 4 ये सब थोड़ा सा कर लीजिए, और फिर इसको क्या 9 तक आ गया था, तो 2 7 9। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन उतना एक्यूरेसी नहीं है कि थोड़ा आप सटीक पहुंचेंगे और आपकी गलती होने के भी चांस हो सकते हैं। तो आप एक बार और एक्स्ट्रा कर दिया करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिजिट है, एक्यूरेट कौन सा डिजिट है जो रिपीटेशन हो रहा है, जिसका रिपीटेशन हो रहा है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपको सेट नहीं करता है कि आप वहां तक पहुंचे, मतलब उतना दिक्कत आए आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप एक बार एक्स्ट्रा लिख लिया करिए, जिससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिल जाया करेगी। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको आपको एडिशन करना है तो आप ऐड करिए इसको। 9 4 13 1 कैरी आएगा। ठीक है, और 7 6 13 प्लस 1 14 1 कैरी आएगा। 4 2 6 प्लस 1 7 आएगा। अब एक्चुअली इधर पे कैरी नहीं आ रहा ना, 4 2 6 1 7, अब इधर पे कोई कैरी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो इधर आएगा वो वही अंक रिपीट करेगा। अगर कैरी आ जाता, मान लीजिए यहाँ पे 17 आ जाता, यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि सम 17 हो जाता, 9 + 8 17, तो एक कैरी आता तो वो यहाँ पे ऐड करता, तो जो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा ना वो हमारा चेंज हो जाता। इस वजह से हम लोग एक बार एक्स्ट्रा चेक लिखा करते हैं, चेक करने के लिए कि क्या जो यहाँ पे है वही रिपीट करेगा, या ऐसा तो नहीं है कि इधर साइड से एक कैरी आ रहा हो और इसका जो यूनिट डिजिट है 3 आएगा तो 4 बना दे। इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। तो अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। 9 6 आ जाएगा 15, तो 1 कैरी हो जाएगा, और 7 4 11 1 12 1 कैरी हो जाएगा। 6 2 8 1 9 हो जाएगा। 9 4 13 1 कैरी आएगा। 7 6 13 1 14 1 कैरी आएगा। 4 2 6 1 7 आएगा। ठीक है, तो हाँ ये आपको ये मिल गया। और 9 5 14 की 4 1 कैरी आएगा। 9 5 14 1 कैरी आएगा। 8 5 13 1 14। ठीक है, तो अब आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मैंने क्या बताया था कि दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं है, इसलिए दशमलव के मैक्सिमम एक डिजिट पर बार नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको लाइन को इस साइड लिखा था, एक डिजिट यहाँ लिखा था, तो मैंने इसका भी एक डिजिट यहाँ पे लिख लिया था। अब कितने डिजिट पर बार आएगा, मैंने बताया था 2 और 3, एलसीएम हो जाएगा 2 3 का 6, तो 2 2 4 2 6 पर बार आएगा। और चूंकि यही रिपीट करेगा क्योंकि यहाँ कैरी नहीं आ रहा था, तो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14.4743925। और आप लोग इसको ऐसे लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। हाँ, इसको आप इसमें 4 का रिपीटेशन नहीं होगा। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने बताया ना आपको कि दशमलव की एक डिजिट पर बार नहीं आएगा, तो एक डिजिट पर बार नहीं आएगा। 14.4 इस पे बार नहीं आएगा, और इस पे बार आएगा 7 4 3 9 2 5, तो 1 2 2 4 6 इस पे बार आ जाएगा। ये 4 3 रहेगा, तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि दशमलव के मैक्सिमम कितने डिजिट पर बार नहीं है, उतना ही डिजिट पर मैक्सिमम डिजिट पर बार नहीं आएगा हमारा फाइनल आंसर में।
और कितने डिजिट पर बार आएगा, तो उसके लिए मैंने बताया कि एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 2 डिजिट पर बार नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट पर बार नहीं है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का 6, तो दशमलव के 6 डिजिट पर बार आएगा और आप सीधा ऐड कर दीजिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस मेथड से कितने आसानी से सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। उस मेथड से क्या करना पड़ा था, आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा और सम सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। ये अप्रोच अच्छा है, तो एग्जाम्स में आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग शायद आपको इससे मदद मिल जाएगी। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग फ्री में वीडियो मत देखा करिए, ठीक है, एक लाइक तो बनता ही है ना, तो एक लाइक जरूर कर दिया करिए और दोस्तों के साथ, मैक्सिमम दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दिया करो। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, और एक चीज और आपके लिए, एक आज शाम को हो सकता है, आज शाम को जो मेरी दूसरी क्लास होगी या कल मॉर्निंग में दूसरी क्लास होगी, तो आपको एक सरप्राइज मिल सकता है, ठीक है। अब सरप्राइज क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी रिवील नहीं करूंगा, तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और आपको एक शाम को क्लास मिलेगी और आपको कुछ नया चीज, बहुत सारी अनाउंसमेंट किए जाएंगे। तो आप लोग शाम वाली क्लास जरूर देखिए और एक क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।